नमस्ते स्वामी जी महाराज। नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। आरंभ कर रहे हैं ना। जी। ओम। द्वितीय अध्याय पुरुषोपनिषद सूक्त 1। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वत स्पृत्वा अतिष्ठत् दशांगुलम्। मंत्रार्थ। सहस्र शीर्षा हजारों सिरों वाला, पुरुषः पुरुष, सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक परमात्मा, सहस्राक्षः हजारों नेत्रों वाला, सहस्रपात हजारों पाद अर्थात पैरों वाला है। स वह भूमिम भूमि को स्पृत्वा स्पर्श करते हुए सब ओर से व्याप्त, दशांगुलम 10 अंगुल, अतिष्ठत अधिक होकर स्थित है। भावार्थ। परमात्मा अनादि अनंत है। प्रतीकात्मक रूप से कहा जाता है कि उसके अनंत सिर, अनंत हाथ, अनंत नेत्र, अनंत पैर आदि हैं। यह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होने के साथ ही उससे भी अधिक है। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि से भी अधिक विराट है। पदार्थ मूल निरुक्त। सहस्र शीर्षा हजारों सिरों वाला, सहस्र हजार, शीर्ष शीर्ष होना, उच्च होना, मुख्य होना, पुरुषः पुरुष, पुर अग्रसर होना, मुख्य होना, प्री पूर्ण करना, भरना, पालन करना, रक्षा करना, तृप्त करना। सहस्राक्षः हजारों नेत्र वाला, अक्ष देखना, खेलना। सहस्रपाद हजारों पाद अर्थात पैरों वाला, पद चलना, पत चलना, ऐश्वर्य होना। स वह उसने, सर्वनाम। भूमिम भूमि को, भू होना, स्पृत्वा पालन स्पर्श करते हुए, स्प्री प्रीति करना, पालन करना, सेवा करना, जाना, स्पृश छूना, कंपन करना। दशांगुलम 10 अंगुल, 10 10 अंग, चलना, अंकुरित होना, अंग होना, अव्यय होना, अति बहुत, अत्यधिक, उपसर्ग अव्यय, अतिष्ठत स्थित है, अ नहीं, अ भूतकालिक क्रिया उपसर्ग, तिष्ठ ठहरना, स्थित होना। ओम का ब्रह्म। ओम तम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 31। यह मूलतः पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में भी पुरुष सूक्त है और वेदायन की व्याख्या के क्रम में हम लोगों ने ऋग्वेद स्थित पुरुष सूक्त पढ़ा है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय में मंत्रों की संख्या कुछ अधिक है। इसमें 22 मंत्र हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं। यजुर्वेद के अध्याय 31 में 22 मंत्र हैं, अर्थात 6 मंत्र अधिक हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के जो 16 मंत्र हैं वो तो इसमें हैं ही, उसके अतिरिक्त 6 मंत्र और हैं इस यजुर्वेद अध्याय 31 में। तो ये तो हो सकता है कुछ और अधिक बातें यहाँ कहने की आवश्यकता अनुभव हुई। एक तो ये जानकारी सामान्य रूप से आपको होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने वेदायन में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की व्याख्या में सम्मिलित रहे हैं
उन्हें भी जानकारी होगी। और हम बताएं कि इससे पूर्व भी पुरुष सूक्त की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। वेद कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व भी वेदायन की व्याख्या हम लोग करते थे। वह भी अपने YouTube चैनल पर सभी वीडियो पड़े हुए, जिनको अवसर मिले उसको भी देखें। वेद कक्षा में भी कर चुके हैं, वो भी आप लोग परिचित हैं। कुछ नए लोग हो सकते हैं जो पहले नहीं थे, उनके लिए ये नवीन हो सकता है। फिर भी प्रत्येक बार व्याख्या में कुछ नवीनता हो जाती है, कुछ नई बातें तो आ ही जाती है, यह भी सत्य है। तो जितना आप लोग उसका लाभ उठा सकें, पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और आज से यजुर्वेद अध्याय 21 के रूप में पुरुष सूक्त की चर्चा तो हम लोग प्रारंभ कर ही रहे। यजुर्वेद अध्याय 21 में इस पुरुष सूक्त के संदर्भ में एक बात और हमें जाननी चाहिए। अभी इससे पूर्व कल तक हम लोगों ने यजुर्वेद अध्याय 30 पढ़ा, जो वश विभाग के मंत्र हैं। हमने निरंतर आपको बताया यजुर्वेद का अध्याय 30 इस भ्रम को तोड़ता है कि वैदिक संस्कृति में समाज को केवल 4 भागों में बांट दिया गया। संपूर्ण समाज को 4 भागों में नहीं बांटा जा सकता। यजुर्वेद के अध्याय 30 ने स्पष्ट किया कि समाज में सैकड़ों प्रकार के वर्ण, व्यवसाय, गुण, कर्म, स्वभाव के लोग हैं और उनकी आवश्यकता है। कल अंतिम मंत्र में स्पष्ट यही कहा गया, आ लगते, हम इन सब को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय 30 को सदैव ध्यान में रखेंगे। इस पुरुष सूक्त में भी उसका संदर्भ आएगा। जिन्होंने अध्याय 30 को नहीं देखा है, उसकी जानकारी नहीं है, जब वो सीधे अध्याय 31 पढ़ते हैं तो कहीं कहीं भ्रमित हो जाते हैं। तो ये संदर्भ कई बार हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये प्रारंभिक जानकारी मुझे लगा कि आपको बता दें, अच्छा रहेगा। आइए आज से हम लोग यजुर्वेद अध्याय 31 प्रारंभ करते हैं। आज प्रथम मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिम सर्वता स्पृत्वा अतियतिष्ठत् दशांगुलम। पिछले बार वेदायन में जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें काव्यानुवाद भी होता था। यहाँ काव्यानुवाद नहीं है इस पुस्तक में, कोई बात नहीं। इस सूक्त में परमेश्वर को, परमात्मा को मूलतः पुरुष शब्द से कहा गया। अतः इस पुरुष शब्द को हमें समझना चाहिए। पुरुष शब्द पुर धातु से बनता है। पुर धातु में उसस प्रत्यय लगाकर पुरुष शब्द सिद्ध होता है। तो पुर धातु का अर्थ है अग्रसर होना, आगे होना, आगे जाना। तो पुरुष हम उसे कहते हैं जो सबसे आगे है। जब यह सृष्टि नहीं बनी थी, सृष्टि के पूर्व केवल वह एक पुरुष स्थित था। सबसे आगे होने के कारण उसे पुरुष कहा गया। वह परमेश्वर, परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त था और कुछ नहीं था। उस अवस्था की कल्पना करें जब यह सृष्टि नहीं थी। ये सूर्य, तारे, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि कुछ नहीं थे। तो सर्वत्र एकमात्र चेतन सत्ता परमात्मा ही सर्वव्यापी। उसके विषय में बताया जा रहा है इस सूक्त में। इस अध्याय में पुरुष सूक्त को सृष्टि का सूक्त कहा जाता है। सृष्टि का निर्माण, सृजन कैसे हुआ, उस प्रक्रिया को कुछ इसमें बताया गया है। उस दृश्य से हम इसको देखेंगे। तो कह रहे हैं सहस्र शीर्षा पुरुषा
सहस्राक्षा सहस्रपाद, वह पुरुष सहस्र शीर्ष है, हजारों शीर्षों वाला है। यहां हजार का अर्थ कोई संख्या विशेष नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से तो हम इसे संख्या कह सकते हैं, सर्वनाम कह सकते हैं, परंतु ये काव्यात्मक वर्णन में इसको बहुत अधिक अनंत के अर्थ में ही ग्रहण किया जाता है। हजार या हजारों कहने का अर्थ यही है, इसका भावार्थ यही ग्रहण करते हैं कि बहुत से, अनंत। सहस्र शीर्षा पुरुषा, उस पुरुष के हजारों तो शीर्ष हैं। सहस्राक्षा, हजारों आंखें हैं। सहस्रपाद, हजारों पैर। अब इसको संख्या नहीं मान सकते कि सिर हजार होंगे तो कहेंगे साहब आंखें तो 2000 कम से कम हो गई। तो स्पष्ट है कि हाँ, ऐसी संख्या की बात नहीं की जा रही है, यही बताया जा रहा है कि बहुत अधिक अथवा अनंत। तो उस पुरुष के, उस परमात्मा के हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पैर हैं, अनंत विराट स्वरूप में अवस्थित है। उसको एक काव्यात्मक रूप में हमको बताने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहे हैं सभूमिम सर्वता स्पृत्वा, स वह भूमि, भूमि को सर्वता सब ओर से स्पृत्वा, इस स्पृत्वा शब्द पर विचार करना होगा। पुरुष सूक्त में संभवतः स्पृष्ट्वा स्पर्श आया है, स्पर्श करने के अर्थ। यहां भी इसमें स्पर्श करने का अर्थ विद्वानों ने ग्रहण किया है, परंतु ये स्पृत्वा शब्द में क्योंकि सा नहीं है, तो स्प्रे धातु यदि लेंगे तो भी उसका अर्थ प्रीत करना, पालन करना, सेवा करना, गति करना आदि। कहते हैं उस सब ओर से भूमि को स्पृत्वा अर्थात प्रीत पूर्वक पालन करते हुए, तो ऐसा अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। और स्पर्श का अर्थ लें तो भी कह सकते हैं सब ओर से स्पर्श करते हुए, सब ओर से आच्छादित किए हुए, व्याप्त होते हुए, ये अर्थ भी कर सकते हैं। तो वह भूमि, भूमि को सब ओर से पालन करते हुए, सब ओर से प्रीत पूर्वक पालन करते हुए अवस्थित है। यह बात हमको यहाँ बताई जा रही है। यह भूमि क्या है ये और समझ लें। वेद का अर्थ करते समय हम निरंतर आपको बता रहे हैं कि किसी शब्द को देखकर तत्काल कोई भी अर्थ मन में आना ही नहीं चाहिए, अन्याय हो जाएगा। हमने कहा भूमि, भूमि को, और तुरंत आपके मन में आया ये भूमि जिस पर हम स्थित हैं, चलते फिरते हैं, बैठे हैं, तो नहीं, बात इससे बहुत बड़ी हो रही। ये भूमि, ये पृथ्वी तो बहुत छोटी बात हुई। भूमि में भू धातु है, भू का अर्थ है होना। भूमि का अर्थ है वो सब कुछ जो हुआ है, संपूर्ण सृष्टि इस भूमि शब्द में यहां समाहित है। एक तो सृष्टि से पूर्व सर्वव्यापी परमेश्वर अवस्थित है, और उसके पश्चात अब तक जो भी सृष्टि हुई है, जो कुछ भी हुआ है परमेश्वर के पश्चात, उससे जो कुछ भी उत्पन्न है, वो सब को यहाँ भूमि कहा गया है। तो ये संपूर्ण भूमि को, संपूर्ण सृजन को, जो कुछ हुआ है सब को सब ओर से आवृत किए हुए, सब ओर से पालन करते हुए, वह अति अतिष्ठत, अति का मतलब अधिक, अतिष्ठत स्थित है। तिष्ठ धातु का अर्थ ठहरना, स्थित होना। संपूर्ण भूमि अर्थात संपूर्ण सृष्टि को आवृत किए हुए, पालन करते हुए वह स्थित है।
लेकिन वह केवल इतना ही नहीं है, अति अतिष्ठत उससे भी अधिक स्थित है 10 अंगुलम, 10 अंगुल। अब इसको भी काव्यात्मक मुहावरे के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं कि इतना जो सब कुछ है, जैसे हम मुहावरों में कहते हैं भाई 10 अंगुल और अधिक है, वो इतना ही नहीं है, वो 10 अंगुल और आगे। तो इसका यही अर्थ होता है कि उसको कह सकते हैं 10 गुना या बहुत अधिक। जितनी ये संपूर्ण सृष्टि है वो इससे भी बहुत अधिक है। वो पुरुष परमेश्वर परमात्मा केवल सृष्टि भर में संव्याप्त नहीं है, सृष्टि में तो सर्वव्यापी है ही। इस सृष्टि से परे, इस सृष्टि से अधिक भी बहुत अधिक है। दशांगुलम का अर्थ भी यही लेंगे, बहुत अधिक है। 10 अंगुल कोई संख्या या माप या प्रतीक ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब जैसा कि हम लोग कहते हैं कि धातु अर्थ से दूर न जाए, तो इतना देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मनमाना अर्थ कर देंगे। 10 का मतलब 10 संख्या स्पष्ट है। अंग का अर्थ भी चलना, अंकुरित होना, अंग होना। तो वो उसकी जो गति है, उसकी स्थिति है, वो इससे बहुत अधिक है। तो यही भाव इस मंत्र में मुख्य रूप से बताया गया है, जो हमें जानना और समझना चाहिए। तो यह है इस यजुर्वेद अध्याय 31 के प्रथम मंत्र की बात यहाँ एक प्रकार से पूर्ण होती है। हम अपनी चर्चा को, व्याख्या को यहाँ विराम दें और आप लोग आगे जो भी प्रश्न हो, जो कुछ कहना चाहें, चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि कोई नए साथी भी जुड़े हैं तो संकोच न करें, यहाँ पर सबको बोलने का अवसर है। विशेष रूप से नित्य जो सायंकालीन कक्षा है, जिस मंत्र की हम लोग चर्चा व्याख्या करते हैं, इस मंत्र के संदर्भ में तो कोई भी प्रश्न कर ही सकते हैं। मुख्य बात यही है कि नित्य दैनिक कक्षा में हम लोग उस मंत्र से संबंधित प्रश्न लेते हैं। तो जिसको जो कुछ भी कहना है स्वागत है, बताएं, प्रश्न करें, जो भी हो। हाँ, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है, यदि ऐसा प्रतीत हो रहा है तो समापन कर लीजिए। किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, अन्यथा कोई बात नहीं। सीधे सरल मंत्र हैं, तो जैसा उसके समझे पुलकित जी, आगे बढ़ें, देखें क्या हो सकता है। कोई नए साथी हो तो परिचय कर सकते हैं, सब वही लोग हैं, तो कोई बात नहीं। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर लें, अन्यथा समापन करें। ओम। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। ये जो एक विराट स्वरूप दिखाया जाता है, क्या ये उसी का एक चित्रण है जिसको कि इस तरह से चित्रकारों ने, कलाकारों ने प्रस्तुत किया हुआ है? जी हाँ, कह सकते हैं कि इससे प्रेरणा लेकर उस बात को कल्पना से बहुत अधिक विस्तार देकर उस रूप में प्रस्तुत किया गया। ये निश्चित रूप से कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद की बातों को लेकर के लोगों ने अपने अपने विचार से उसे परिवर्धित किया, प्रकल्पित किया और नए रूपों में प्रस्तुत किया। उस बात को समझाने का उनका एक सकारात्मक तरीका भी हो सकता था, भले ही बाद में उसका लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर लिया हो, तो ये तो समझो। बताएं। धन्यवाद जी। और किसी को कुछ जय प्रकाश जी, आप नवीन हैं तो आप अपना परिचय देंगे। जी, आप आज ही जुड़े हैं, सीताराम जी कह रहे हैं
तो उचित समझें तो परिचय दे दें, और कुछ और भी प्रश्न हो या कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, स्वागत है, बोलिए। किसी को कुछ भी कहना है तो बताएं, अन्यथा समापन करें, कोई बात नहीं। सीताराम जी, पुनीत जी, कोमल जी, जैसा उचित समझें। फिर ये कोई प्रश्न नहीं है तो समापन कर सकते हैं। जी, तो किसी का प्रश्न नहीं है तो समापन कर देता हूँ। तो वो तो पूछ सकते हैं अभी आप। ठीक है, तो समापन कर देता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते, सादर प्रणाम। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो सो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमः। तो ठीक है, फिर आज के सत्र को यहाँ विराम दिया जाए। कल सायंकालीन 7:30 बजे स्मित कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते, सभी सहपाठियों को नमस्ते, शुभरात्रि।